गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर का अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ जाइलम सैप। राइट। तो ये जो पानी का मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ प्लांट्स में, वो कौन से टिश्यू के थ्रू होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू। और जाइलम के अंदर जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू है वो है जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड, जिनको हम ट्रैकेरी एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो फैक्टर है, पहला जो रीजन है, दैट इज़ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? जब पानी और वेरियस आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो पानी और जब आयंस किसके अंदर एंटर करते हैं रूट्स की सेल्स के अंदर, तो इस वजह से रूट की सेल्स के अंदर क्या जनरेट होता है, प्रेशर। और वो प्रेशर फिर किसके अंदर जनरेट हो रहा है भाई, जाइलम चैनल के अंदर। और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या कहलाता है, रूट प्रेशर कहलाता है। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। मीन्स जब वाटर और आयंस किस में एंटर करते हैं, रूट्स की सेल में, तो जाइलम टिश्यू के अंदर क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। इस रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन स्टेम्स टू ए सर्टेन हाइट्स। रूट प्रेशर की वजह से पानी का ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट सिर्फ थोड़ी ही हाइट्स के लिए होता है। थोड़ा ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा कि नहीं पूरे प्लांट्स की टिप तक रूट प्रेशर से ही पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है, नहीं। सिर्फ पुशिंग अप ऑफ वाटर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है क्या भाई, रूट प्रेशर। इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है रूट प्रेशर का, कि कई बार क्या होता है, जाइलम टिश्यू के अंदर क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, क्योंकि प्लांट्स बहुत हाइट कैरी करते हैं। तो और जाइलम टिश्यू है वो देखिए रूट से कहाँ तक कनेक्टेड है, लीफ तक कनेक्टेड है। अगर उसके अंदर क्या होता है, कई बार ब्रेक हो जाता है, वाटर कॉलम के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उस ब्रेक को फिलअप करने के लिए ये रूट प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इट री एस्टैब्लिश द कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम विच ऑफन ब्रेक्स अंडर द इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये इसका रूट प्रेशर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट है कि पानी का जो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपिरेशनल पुल प्रोसेस की वजह से होता है। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? फर्स्ट यू नो इट वेरी वेल दैट वाटर इज लॉस्ट थ्रू द surface of leaves in the form of vapor. So loss of water in the form of vapor through stomata is known as transpiration. और इसी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को मेन रीजन माना जाता है किसका भाई, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब लीफ से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, तो लीफ के सरफेस पर एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से जाइलम के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वही प्रेशर क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ क्या करता है, पुल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। पुल विच इज ए फोर्स विच इज जनरेटेड एट द सरफेस ऑफ लीफ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कोहेशन। कोहेशन मीन्स इट इज़ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकेंड वन इज एडहेशन। वाटर मॉलिक्यूल का किसके साथ अट्रैक्शन है, वे ट्रैकेरी एलिमेंट। ट्रैकेरी एलिमेंट का मतलब होता है जाइलम का वेसल और जाइलम का ट्रैकिड, उसके साथ भी अट्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज सरफेस टेंशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जबकि गैसियस फेज में वो कम होता है। राइट। अब इस डायग्राम के थ्रू हम सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रूट्स हैं भाई, ठीक है, रूट्स ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, वाटर और मिनरल्स हैं। ठीक है, वो डिजोल्व होके किसके अंदर एंटर कर गई, ये रूट की एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स सेल्स हैं। ठीक है भाई, पेरिसाइकिल है, ये जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर क्या आ गया,
मिनरल्स के साथ डिजोल्व होके किस में आ गया, रूट्स की सेल में, जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर क्या हुआ भाई, प्रेशर क्रिएट हुआ। उस प्रेशर की वजह से वाटर का स्मॉल हाइट तक, मॉडरेट हाइट तक ही क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। अब जो मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर का क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, वो होता है ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये लीफ है, लीफ से क्या हो रहा है, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। और यहाँ पे लीफ के सरफेस पे क्या जनरेट होता है भाई, फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये वाटर क्या करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। अब वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस प्रोसेस में क्या करती हैं, मदद करती हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को फैसिलिटेट करती हैं। पहली मैंने पीछे बताई एडहेशन, फिर क्या बताया, कोहेशन, फिर क्या बताया, सरफेस टेंशन, और फिर क्या बताया, नैरो डायम। देखिए एडहेशन मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले चलूँ, एडहेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का ट्रैकरी एलिमेंट्स के साथ। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको जो डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिखा रही है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, दे आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द वॉल ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट। ये वाल है भाई जाइलम वेसल की या ट्रैकिड्स की, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द वॉल ऑफ जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा है भाई इसमें कोहेशन। कोहेशन क्या बताया मैंने, कोहेशन बताया वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है भाई, अट्रैक्शन है। कोहेशन फोर्स है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। टेंशन, सरफेस टेंशन बताई, सरफेस टेंशन में क्या बताया मैंने, लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो जाइलम वेसल है या ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं, जाइलम ट्रैकिड्स हैं, इनकी जो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही नैरो होता है। जाइलम ट्यूब्स हैविंग स्मॉल डायमीटर, इनका जाइलम ट्रैकिड्स का, जाइलम वेसल्स का डायमीटर क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है, ठीक है। एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन एंड नैरो डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स, ये चार प्रॉपर्टी वाटर के अंदर क्या डेवलप करती हैं भाई, ये चार प्रॉपर्टी वाटर के अंदर ये डेवलप करती हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। पानी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जिससे वाटर के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, एबिलिटी, और वो पुलिंग फोर्स को क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज हाई कैपिलरिटी, एबिलिटी टू राइज इन द थिन ट्यूब। वाटर जो कैपिलरी ट्यूब्स का काम करने लग जाती हैं, क्या, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है। नैरो डायमीटर की वजह से कैपिलरी एक्शन बन जाता है और पानी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, और पानी फटाफट किसके अंदर चढ़ जाता है, जाइलम टिश्यू के अंदर, ठीक है भाई। और ये मैंने आपको पीछे बता दिया, कैपिलरिटी इन प्लांट इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट का मतलब द ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कोहेशन वाटर के बीच में, एडहेशन वाटर और वॉल्स ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स के बीच में, सरफेस टेंशन मीन्स लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और ये क्या भाई, नैरो डायमीटर ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। अब देखिए इसी डायग्राम पे हम वापस चलते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर ये देखिए पानी ऊपर मूवमेंट करता हुआ किसके अंदर आ गया है, लीफ के जाइलम में। अब यहाँ पे जो स्टोमेटा की जो कैविटी है, यहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, भार क्या है, कम है, तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर्स के रूप में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो लीफ के सरफेस पर क्या जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, एक पुल जनरेट होता है, और वो पुल क्या करता है, वाटर को रूट से किस में खींचता है भाई, वाटर को रूट से किस में भेजता है, स्टेम में, और स्टेम से किस में जाता है, लीफ में,
राइट। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपिरेशनल पुल। और ऐसा साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि जो फोर्स जनरेट होता है किस वजह से? ट्रांसपिरेशन से। वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि पानी को 130 मीटर हाइट तक भी क्या कर सकता है? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। दूसरा जो इसमें पार्ट है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है भाई? यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड स्टेम टू लीफ। ये एक ही ऊपर की डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके थ्रू होता है भाई? फ्लोएम के थ्रू। और फ्लोएम में जो मेन है वो क्या है भाई? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर हो जाता है भाई? स्टार्च के रूप में। फिर स्टार्च किसके? स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, क्या बनता है? सुक्रोज। और वो सुक्रोज किसके थ्रू भाई? फ्लोएम के थ्रू। कहाँ से? सोर्स। सोर्स का मतलब जहाँ पे बन रहा है, सिंक का मतलब जहाँ पे उस खाने की क्या है? ज़रूरत है। सो इस तरह से फूड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। सोर्स का मतलब जहाँ पे बनता है, और खाना कहाँ बनता है? लीव्स में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंक मीन्स वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड एंड फूड इज़ रिक्वायर्ड इन रूट्स एंड स्टेम। Or this is important thing, the direction of movement in the phloem can be upward or downward. So direction or movement of food or transport of food, it is bidirectional. It can be in upward direction as well as in lower direction. Phloem sap means water, sucrose sugar, hormones and amino acid, ये होता है phloem sap. अब इस फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है? वो एक हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो फूड है वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए मैंने पीछे बताया फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है? वे लीफ में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज बना, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हुआ, फिर सुक्रोज में वो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हुआ। अब सुक्रोज है, शुगर है, वो किसके अंदर लोड हो जाएगी भाई? सीव ट्यूब्स के अंदर। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? मेन एलिमेंट्स होते हैं किसके भाई? फ्लोएम के। तो सीव ट्यूब्स के अंदर क्या एंटर करता है भाई? सुक्रोज। और जैसे सुक्रोज एंटर करता है, वाटर भी फ्लोएम के बाजू में क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम से वाटर क्या करता है? सीव ट्यूब में एंटर करता है। शुगर लोड हो गई, शुगर लोड होने के बाद में वाटर एंटर कर गया, कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हाई टर्जर प्रेशर क्रिएट हो गया। लीफ के अंदर जो टर्जिडिटी है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। हाई टर्जर प्रेशर क्रिएट हो गया कहाँ पे? लीफ में। ठीक है, अब ये जो फूड है ये हाई टर्जर प्रेशर वाले रीजन से लो टर्जर प्रेशर वाले रीजन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। लो टर्जर प्रेशर कहाँ पे है भाई? रूट्स में। और कहाँ पे है भाई? स्टेम में। तो ये जो फूड है ये देखिए नीचे की तरफ भी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? रूट्स में। ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, किस में जा रहा है? स्टेम के अंदर। ठीक है, रूट में पहुंच गया। रूट में आने के बाद में ये शुगर क्या हो जाती है भाई? सीव ट्यूब से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, और पानी भी क्या आ जाता है? बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे रूट्स पे आके शुगर क्या हो जाती है? अनलोड हो जाती है, वहाँ से बाहर आ जाती है सीव ट्यूब से। सिमिलरली स्टेम के अंदर भी क्या होता है भाई? ये सीव ट्यूब को क्या कर देती है? ये छोड़ देती है। तो देखिए फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी ये जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो का मतलब यहाँ फूड है वो बल्क अमाउंट में जहाँ बनता है, जहाँ सोर्स है वहाँ से क्या करता है? दूसरे रीजन्स की तरफ क्या करता है? मूव करता है। यहाँ पे हाई टर्जर प्रेशर कहाँ पे भाई? लीव्स पे। यहाँ पे लो टर्जर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। दिस डायग्राम एक्सप्लेन शुगर फ्लोज टू द रीजन ऑफ लो टर्जर। ये हाई टर्जर, ये लो टर्जर।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में ही इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। थैंक यू।